दोस्तों आज हम कुछ बायो के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, जो कि कई बार एसएससी में पूछे गए हैं और आपको भी पता है कि अब एसएससी का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, तो एसएससी कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो जैसे आपको दिख रहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि कॉकरोच का कलर क्या होता है ब्लड का। तो कॉकरोच की जो ब्लड जो होता है उसका वाइट कलर होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है कि ये क्यों होता है वाइट कलर। क्योंकि उसमें जो उसका जो ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता। कॉकरोच के ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए होता है। ठीक है, अब एक तीसरा क्वेश्चन है कि कॉकरोच यूज ए सीरीज ट्यूब कॉल्ड ट्रैचिया फॉर ए ब्रीथिंग। ये जो है ना कॉकरोच, ये सीरीज ट्यूब्स होती हैं जिसे कहा जाता है ट्रैचिया। सांस लेने के लिए ट्रैचिया का यूज़ करता है। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखो ह्यूमन बिगिंस जो होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं और उसमें क्या चीज़ होती है जो कि सांस लेने में मदद करती है। जो ह्यूमन ग्लोबिन जो होता है ना, हीमोग्लोबिन, वो जो ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है पूरी बॉडी में, कैरी ऑक्सीजन लिखा हुआ है। जो हीमोग्लोबिन की वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेट होती है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी आ जाते हैं कि अर्थवॉर्म जो केचुआ जो होता है उसकी बॉडी का कलर ब्राउन क्यों होता है। देखा होगा आपने, डार्क ब्राउन टाइप का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, फॉरफीरीन होता है। फॉरफीरीन प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से जो कि उसका जो बॉडी कलर है क्या होता है, ब्राउन होता है। अर्थवॉर्म, अब दोस्तों अर्थवॉर्म के ऊपर ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ये बोलता है कि अर्थवॉर्म इंसेक्ट है क्या है। अर्थवॉर्म एक एनिमल की कैटेगरी में लाई करता है दोस्तों। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो, आपको ये दिख रहा होगा, एक कॉकरोच बना हुआ दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जेई में 2017 में। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या आया था कि इसका जो एक हेड दे रखा है, फिर के उसके बाद आपको दिख रहा होगा नंबरिंग डाल रखी है 1 2 3, ये चैम्बर से बने हुए। तो इन चैम्बर्स का नाम क्या होता है, ये एक्सटर्नल पार्ट है उसका। इन चैम्बर्स का नाम दे रखा होगा और इनको सीरीज़ में हमें करके बताना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये या तो पहले नंबर पे दे रखा होगा ये, फिर दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे, तो इनको हम सीरीज में अरेंज करके आता है इसका क्वेश्चन। ठीक है, एसएससी में। तो पहले ये जो है आपको दिख रहा है हेड, फिर ये जो नंबर है इसका जो ये चैम्बर बना हुआ है, इस चैम्बर को बोलते हैं प्रोथोरैक्स, दूसरे को बोलते हैं मीजोथोरैक्स, तीसरे चैम्बर को बोलते हैं मीटोथोरैक्स। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लग रहा है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोस्तों बच्चे करके ही नहीं आ पाते क्योंकि कोई इतना नहीं पढ़ता। ठीक है, अब दोस्तों अब जब ब्लड के बारे में बात हो रही है तो मैं कुछ क्वेश्चन ह्यूमन्स बॉडी के ऊपर, जो ह्यूमन्स बॉडी है, ह्यूमन्स के जो ब्लड है उसके ऊपर आपको मैं बताना चाहूँगा। ह्यूमन का जो ब्लड होता है ये सबको पता है 7.5 होता है इसका पीएच। अब दोस्तों जो हीमोग्लोबिन होता है ह्यूमन के ब्लड में, इसका काम क्या है, कैसे काम करता है, इसके क्या क्या यूज़ है। रेड कलर जो होता है इसी की वजह से होता है। और रेड कलर किसकी, इसमें क्या ऐसा होता है जो कि रेड कलर होता है, इसमें आयरन होता है। आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए रेड कलर होता है हमारे ब्लड का। और इसको क्या कहते हैं, हीमेटीन कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारी बॉडी में पूरे ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। दोस्तों आपको पता होगा कि जब हम दौड़ लगाते हैं या कहीं भागते हैं तो हमारे पर्टिकुलर मसल्स में पेन होने लग जाता है। वो पेन इसी वजह से होता है क्योंकि उस एरिया में हमारे जो हमें रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की वो सप्लाई नहीं हो पाती, जिस वजह से हमारी मसल्स में खिंचाव आ जाता है और पेन होता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दूसरे छोटे छोटे क्वेश्चन के ऊपर। आरबीसी, ये भी सबको पता है, रेड ब्लड सेल होती है। रेड ब्लड सेल बॉर्न कहाँ होती है, पैदा कहाँ होती है, जिसमें उसमें होती है बोन मैरो में। लाइफ स्पैन मतलब इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है, 20 से 120 दिन। और डाइट कहाँ होती है, मर कहाँ जाती है, स्प्लीन और लीवर के अंदर मर जाती है। अब आती है
आरबीसी के बारे में बात। आरबीसी भी कहाँ होती है पैदा? बोन मैरो में। लाइफ स्पैन कितना होता है इसका? 2 से 4 दिन। अब दोस्तों आरबीसी का क्या मतलब, आरबीसी का मेन यूज़ क्या है? इसका मेन यूज़ ये है, जब भी हम कभी बीमार होते हैं तो हमारी आरबीसी ही जो बीमारी होती है उससे लड़ती है, ठीक है। इसका काम मेनली यही होता है, ये प्रोटेक्ट करती है, हमारी जो बीमारियां आती हैं उससे प्रोटेक्ट करती है। अभी दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होता है? 6:1 होता है। आरबीसी के मुकाबले डब्ल्यूबीसी बहुत ही कम होती हैं। अब दोस्तों मैंने इसमें एक चीज़ और नहीं लिखी, जिसे कहते हैं प्लेटलेट्स। ज़रा मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, लिखी तो नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? वो भी प्लेटलेट्स भी बोन मैरो में ही पैदा होती हैं और स्प्लीन में वो मर जाती हैं, ठीक है। मगर प्लेटलेट्स का मेन जो काम है वो क्या है? मेन काम वो है जो कि वो ब्लड क्लोटिंग के लिए हेल्प करता है। ब्लड क्लोटिंग, जब हमारी चोट लग जाती है तो खून का थक्का बनाने के लिए ये वो यूज़ होता है प्लेटलेट्स। उस यही मेन काम है प्लेटलेट्स का। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड बाय।